अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी सरजमीन की तरफ जो दुनिया के 3 बड़े इल्हामी मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के लिए बेहद मुक़द्दस मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यरूशलेम की। क्या आपने कभी सोचा है कि यरूशलेम इन तीनों मजहबों के लिए इतना अहम क्यों है? हमारी ईदें, ईसाइयों के त्योहार और यहूदियों के खास दिन, इनके पीछे क्या कहानी है? बहुत से लोग इन बातों से वाकिफ नहीं हैं और आज हम आपको ऐसे ही दिलचस्प और आंखें खोल देने वाले हकीकतों से रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, हम अक्सर किसी मुल्क का नाम लेकर उसे बुरा भला कह देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उसकी असलियत को समझने की कोशिश की है? इज़राइल नाम का मतलब है अल्लाह का बंदा और ये लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया था। उनकी औलाद को बनी इज़राइल कहा जाता है। जब यहूदी एक दूसरे से मिलते हैं तो शलोम अलैकुम कहते हैं, जो हमारे अस्सलामु अलैकुम से काफ़ी मिलता जुलता है। ये एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसकी ताकत और असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। इसकी आबादी कम होने के बावजूद ये टेक्नोलॉजी, साइंस और बिजनेस में बहुत आगे है। यहाँ हर नौजवान, चाहे लड़का हो या लड़की, स्कूल के बाद फौजी ट्रेनिंग लेना ज़रूरी समझता है। ये ट्रेनिंग उन्हें मजबूत, अनुशासित और अपने मुल्क के लिए तैयार बनाती है। यरूशलेम एक ऐसा शहर है जहां तीनों मजहबों की सबसे मुक़द्दस जगहें मौजूद हैं। मुसलमानों के लिए मस्जिद अल अक्सा, यहूदियों के लिए वेस्टर्न वॉल यानी दीवारे गिरिया और ईसाइयों के लिए चर्च ऑफ होली सेपल्कर, ये सब यहीं मौजूद हैं। ये शहर हज़ारों साल पुराना है और इतिहास, मजहब और जज्बात का केंद्र रहा है। दोस्तों, अगर हम उनकी तरक्की की बात करें तो एक बात साफ नजर आती है, वो लोग अपने बच्चों को बचपन से ही बड़ा सोचने की ट्रेनिंग देते हैं। उनके यहाँ नौकरी से ज्यादा बिजनेस और इनोवेशन को अहमियत दी जाती है। जब एक बच्चा पैदा होने वाला होता है तो माँ बाप उसकी परवरिश की तैयारी उसी वक्त से शुरू कर देते हैं। अच्छा खाना, सुकून भरा माहौल और दिमागी तरक्की पर ध्यान दिया जाता है। वहाँ के बच्चे छोटी उम्र से ही स्ट्रैटेजी गेम्स, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव कामों में लग जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के रिसर्च सेंटर वहाँ मौजूद हैं। पानी की कमी के बावजूद उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि समंदर के पानी को पीने लायक बना लेते हैं। खेती में ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कम पानी में ज्यादा पैदावार होती है। उनका फोकस सिर्फ बोलने पर नहीं बल्कि अमल पर होता है। यहूदियों की इबादत का तरीका भी दिलचस्प है। वो बार बार हाथ धोते हैं, खास टोपी पहनते हैं और दीवारे गिरिया पर जाकर दुआ करते हैं। वो अपनी दुआओं को कागज पर लिखकर दीवार में रखते हैं, एक अजीब लेकिन गहरी रूहानी अदा। दोस्तों, ये भी सच है कि दुनिया में उनकी पकड़ मजबूत है। मीडिया, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, हर जगह उनका असर नजर आता है। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह उनकी तालीम, एकता और प्लानिंग है। जहां हम सिर्फ बातें करते हैं, वो लोग काम करते हैं। डेड सी यानी बहरे मुर्दार भी वहीं मौजूद है, जहां नमक इतना ज्यादा है कि इंसान डूब ही नहीं सकता। ये जगह इतिहास और इबरत दोनों का सबक देती है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी की तारीफ या मुखालफत नहीं, बल्कि आपको हकीकत से आगाह करना है, ताकि हम भी समझें, सीखें और अपनी जिंदगी में बेहतरी लाएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और दिलचस्प जानकारी के साथ। शुक्रिया।